वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। मेरा मेन पर्पस है या मेरा मेन मोटिव है आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। और अगर इसमें से कोई पार्ट आपको बहुत अच्छा लगे कि आपको ये वर्ड पहले नहीं आता था, आज ही आपने सीखा है, कुछ भी आपको नया सीखने को मिले मेरी वीडियो से, तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आज आपने क्या सीखा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की छोटा सा आर्टिकल। 6 of a family gunned down in MP over 10-year-old land feud. 6 of a family, 6 एक फैमिली के, मतलब क्या मतलब निकालेंगे इसका फिर हम। 6 मेंबर एक ही फैमिली के, 6 of a family तो 6 मेंबर एक ही फैमिली के, इसका यहाँ पर ये हिंदी मीनिंग होगा। गन्ड डाउन, गन डाउन का मतलब होता है गोली से मार गिराना किसी को या गोली से घायल कर देना। तो गोली मारकर किसी को घायल कर देना, उसको इंग्लिश के एक वर्ड में हम बोलते हैं गन्ड डाउन। टू शूट समवन फॉर सीरियसली, फॉर किलिंग और इंजर्ड। तो गन डाउन का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को गोली मारकर मार गिराना, इसको हम बोलते हैं गन डाउन। स्पेलिंग याद करिए, GUNNED GUNNEDDOWN। इन MP, कहाँ की घटना है ये? MP की, मध्य प्रदेश की। ओवर 10-year-old लैंड फ्यूड, ओवर 10-year-old मतलब 10 साल से। लैंड फ्यूड, लैंड फ्यूड का मतलब होता है ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा था या ज़मीन पर कोई कलेश चल रहा था, कलह चल रहा था या फिर शत्रुता चल रही थी। फ्यूड का मतलब होता है शत्रुता, विवाद, झगड़ा। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, FEUD। लैंड फ्यूड मतलब ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा था, कोई शत्रुता चल रही थी, कोई कलेश कलह चल रहा था। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं हम। 6 members of a family, including 3 women, were gunned down in full public view in a long-running blood-for-blood family feud in Morena. 6 members, 6 members of a family, एक ही परिवार के, including 3 women, जिसमें कि कौन शामिल थे? 3 women। 3 women मतलब 3 महिलाएं, 3 महिलाएं भी उसमें शामिल थी। वर गन डाउन इन फुल पब्लिक व्यू इन अ लॉन्ग रनिंग। वर गन डाउन, वर गन डाउन मतलब मार गिराया गया, उनको गोली मारकर मार गिराया गया। इन फुल पब्लिक व्यू, इन फुल पब्लिक व्यू मतलब पूरा का पूरा देखने वाला वो नज़रिया था। फुल पब्लिक व्यू सब कुछ देखने वाला नज़रिया था। इन अ लॉन्ग रनिंग ब्लड फॉर ब्लड फैमिली फ्यूड इन मोरेना। इन अ लॉन्ग रनिंग, इन अ लॉन्ग रनिंग मतलब जो कि लंबे समय से चला आ रहा था। ब्लड फॉर ब्लड फैमिली फ्यूड इन मोरेना। ब्लड फॉर ब्लड मतलब खून के बदले खून, यहाँ पर ये मीनिंग निकलेगा इसका। ब्लड फॉर ब्लड मतलब हो गया खून के बदले खून। फैमिली फ्यूड इन मोरेना, जो कि परिवार का ही झगड़ा था उनके, जिसे हम कह देते हैं कुल का झगड़ा या कुनबे का। देशी भाषा में हम बोल देते हैं कि उनके कुनबे का ही झगड़ा था, वो विवाद था, शत्रुता थी। इन मोरेना, जो कि मोरेना की बात है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। 2 others आर क्रिटिकली इंजर्ड, जो 2 अन्य हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। क्रिटिकली का हिंदी मीनिंग होता है गंभीर रूप से। इंजर्ड का मतलब हो गया घायल होना। तो जो अदर हैं, जो अन्य हैं, वो 2 गंभीर रूप से घायल हैं। क्रिटिकली की स्पेलिंग याद करिए, CRITICALLY, CRITICALLY। अ वीडियो ऑफ द शूटिंग हैज़ गॉन वायरल, जो इसकी वीडियो है शूट करते हुए की, जिसमें ये शूट कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, वो
वायरल हो रही है, वायरल हो चुकी है। हैज़ गॉन वायरल मतलब वायरल हो चुकी है। देयर इज़ टेंशन इन द रीजन एंड आर्म्ड पुलिस आर पेट्रोलिंग द विलेज। देयर इज़ टेंशन, वहाँ पर क्या है, देयर का मतलब हो गया वहाँ पर, इज़ टेंशन वहाँ पर बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी जो है वो लोगों में टेंशन है। इन द रीजन, उस एरिया में, रीजन का मतलब हो गया एरिया में, उस क्षेत्र में। हिंदी में मीनिंग हो गया इसकी, स्पेलिंग याद करिए, REGION, REGION, इसका मतलब होता है उस क्षेत्र में, उस एरिया में। एंड आर्म्ड पुलिस आर पेट्रोलिंग द विलेज, और जो आर्म्ड पुलिस है, जो मतलब जो वो सेना के लोग हैं या जो वहाँ की पुलिस के लोग हैं, वो जो पुलिसकर्मी हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उस विलेज में, उस गांव में। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त देना या गश्त करना। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, PATROLLING, PATROLLING। एक पेट्रोल होता है PETROL, जो कि हम गाड़ियों में भरवाते हैं अपनी, तो उसकी स्पेलिंग होती है PETROL, पेट्रोल। इस पेट्रोल की स्पेलिंग है PATROLLING। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है हमें, पूरा क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। तो आगे बढ़ते हैं। बैरिकेड्स हैव बीन पुट अप एट ऑल एंट्री पॉइंट्स। जो बैरिकेड्स होते हैं पुलिस के, वो हैव बीन पुट अप, वो लगा दिए गए हैं, लगाए जा चुके हैं। हैव बीन पुट अप मतलब लगाए जा चुके हैं। एट ऑल एंट्री पॉइंट्स, कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर भी एंट्री पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ पर भी गांव में अंदर घुसने की जगह है, वहाँ पर वो बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं। एज पर सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, एज पर सोर्सेज मतलब सूत्रों के अनुसार, फैमिलीज ऑफ गजेंद्र सिंह, जो फैमिली थी, जो परिवार था गजेंद्र सिंह तोमर का, एंड धीर सिंह तोमर, और धीर सिंह तोमर का, इन लेपा भिडोसा हैव बीन लॉक्ड इन अ बिटर लैंड डिस्प्यूट फॉर अ डिकेड। ये उनका गांव है जिसका नाम है लेपा भिडोसा, हैव बीन लॉक्ड इन अ बिटर लैंड डिस्प्यूट, जो कि ये बहुत लंबे समय से इनका झगड़ा चला आ रहा था। किसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर। जो लैंड डिस्प्यूट है, जो ज़मीन का जो विवाद है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, विवाद, तो उसी के ऊपर ये बहुत लंबे समय से इनका विवाद चला आ रहा था। फॉर अ डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 साल से। जहाँ पर भी डिकेड का यूज़ हो गया या जहाँ पर भी डिकेड वर्ड आ गया तो उसका मतलब होता है 10 साल या 10 सालों से, या 10 साल, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसका। तो इसकी स्पेलिंग याद करिए, DECADE, DECADE। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को डिकेड, डिकेड। तो इसका मतलब होता है 10 साल। तो 10 सालों से इनका ये झगड़ा चला आ रहा था, ये शत्रुता चली आ रही थी। There have been bloody skirmishes in the past and Friday's killings are apparently in retaliation to the murder of the 2 members of Dheer Singh's family in 2013. There have been bloody skirmishes. Skirmishes का हिंदी मीनिंग होता है झड़प, लोगों के बीच झड़प होना। तो उसको हम इंग्लिश के एक वर्ड में बोलते हैं skirmishes। प्रोनाउंस कैसे करेंगे इस वर्ड को, ध्यान दीजिए, skirmishes, skirmishes। तो इसका मतलब होता है लोगों के बीच में झड़प होना। तो there have been bloody skirmishes in the past, तो वहाँ पर ये पहले खूनी लोगों की झड़प हो चुकी थी पहले, लेकिन उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इन द पास्ट, ये पास्ट की बात है, ये पहले पीछे की बात है, मतलब पिछले सालों की बात है। And Friday's killings are apparently in retaliation to the murder of 2 members of Dheer Singh's family in 2013. और जो फ्राइडेज़ को जो किलिंग्स हुई है वो उसी के बदले के तौर पर हुई है, जो कि उन्होंने 2 मेंबर मारे थे। किसके, 2 सदस्य मारे थे उसकी फैमिली के। किसके, धीर सिंह फैमिली के 2 सदस्य पहले उन्होंने मारे थे। कब, 2013 में। तो 2013 में जो उन्होंने 2 उनके सदस्य मारे थे फैमिली के, उसी का ये बदला लिया गया है, जो फ्राइडे को ये उन्होंने दूसरी मतलब दूसरे पक्ष ने ये मारे हैं। जो ये धीरेन्द्र है, गजेंद्र हैं 65 साल के। 2 ऑफ हिज सन्स, अपने 2 बेटों के साथ, एंड 3 डॉटर्स इन लॉ, और उनकी जो 3 बहुएं थी। डॉटर्स इन लॉ का मतलब होता है बहुएं, बेटों की पत्नी, तो बहू हो गई वो।
डाइड ऑन द स्पॉट ऑन फ्राइडे, वो वहीं पर घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई ऑन फ्राइडे को, शुक्रवार को। द वीडियो अपेरेंटली शूट बाय अ गर्ल फ्रॉम अ टेरेस, ये जो वीडियो है जो वायरल हो रही है, वायरल हो चुकी है, तो ये शूट की गई है किसके द्वारा? एक गर्ल के द्वारा, एक लड़की के द्वारा। कहाँ से? फ्रॉम अ टेरेस। टेरेस का मतलब होता है अपनी घर की छत से, तो वहाँ से इसने ये शूट की है वीडियो। टेरेस की स्पेलिंग याद करिए, TERRACE, TERRACE, टेरेस। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को, टेरेस। Begins when the attackers beating victims with sticks while some men and women stand around। ये कैसे स्टार्ट हुआ? Begins मतलब कैसे शुरू हुआ ये? With the attackers, अटैकर्स के साथ शुरू हुआ, हमलावरों के साथ शुरू हुआ। बीटिंग विक्टिम्स, जो कि बीट कर रहे थे, मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे, किसकी? विक्टिम्स की, जिनकी मौत हो चुकी है, वो विक्टिम, पीड़ित। विद स्टिक्स, कैसे मार रहे थे? छड़ी के साथ, डंडे के साथ। वाइल सम मैन एंड वुमेन स्टैंड अराउंड, जो कि जबकि सम मैन, कुछ आदमी, एंड वुमेन, और औरतें, स्टैंड अराउंड, उनके आसपास खड़े हुए थे। आर्म्ड विद गन्स एंड लाठीज़, और उनके हाथ में क्या था? गन्स थी, बंदूकें थी, एंड लाठीज़, और लाठी थी। आर्म्ड विद का मतलब हो गया उनके साथ में या उनके हाथों में क्या था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आर्म्ड विद गन्स एंड लाठीज़। सडनली अ यंग मैन, सडनली, सडनली मतलब हो गया अचानक से। अ यंग मैन, एक युवक आदमी या एक जवान आदमी, अराइव्स, पहुंचता है, एंड स्टार्ट्स, और क्या शुरू कर देता है? शूटिंग पीपल वन आफ्टर द अदर, वो शूट करना स्टार्ट कर देता है पीपल पर, लोगों पर। वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर का हिंदी मीनिंग हो गया एक के बाद एक, धड़ाधड़। तो एक के बाद एक धड़ाधड़ वो शूटिंग करना शुरू कर देता है लोगों के ऊपर। ही कामली वर्क्स द बोल्ट, वो शांति से, कामली का मतलब होता है शांति से, काम का मतलब शांत, और कामली का मतलब हो गया शांति से। स्पेलिंग याद करिए, CALMLY, CALMLY। तो वो शांति से काम करता है किसके ऊपर? बोल्ट के ऊपर, चैम्बर्स के ऊपर, चैम्बर्स ईच राउंड, जो गोलियां चल रही हैं उसमें से। टेक्स एम, वो अपना उद्देश्य लेता है, अपना लक्ष्य लेता है। टेक्स एम का मतलब हो गया अपना लक्ष्य लेना। एंड शूट्स, और शूट करता है। अनदर मैन अराइव्स विद अ डबल बैरल गन, एक अनदर मैन, एक अन्य आदमी, एक दूसरा आदमी पहुंचता है। अराइव्स मतलब पहुंचना, तो वो पहुंचता है किसके साथ? विद अ डबल बैरल गन, किसके साथ पहुंचता है वो? डबल बैरल गन के साथ पहुंचता है। एंड जॉइन्स हिम, और उसको ज्वाइन करता है। द वीडियो कैप्चर्स द गन मैन शूटिंग द विक्टिम्स एज दे लाई ब्लीडिंग टू डेथ। द वीडियो कैप्चर्स द गन मैन, जो ये वीडियो है जो कैप्चर कर रही है, जो कि कैद कर रही है किसको? उस गन मैन को, जिसके हाथ में गन है, तो उसको हम बोलेंगे गन मैन। कैप्चर्स का मतलब हो गया कैद करना अपने कैमरे में। तो वीडियो ने कैद कर रखा है उस गन मैन को, शूटिंग द विक्टिम्स, जो कि शूट कर रहा है, गोली चला रहा है किसके ऊपर? विक्टिम्स के ऊपर, पीड़ितों के ऊपर। एज दे लाई ब्लीडिंग टू डेथ, जो कि पड़े हुए हैं। एज दे लाई मतलब, लाई का मतलब होता है पड़े होना। ब्लीडिंग टू डेथ मतलब एज दे लाई ब्लीडिंग टू डेथ, वो पड़े हुए हैं जिनमें से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, टू डेथ, और उनकी मौत हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।